सिर्फ आपकी शक्ति है, जनशक्ति आपकी शक्ति है। आज मैं सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। मैंने आपका जो भी होगा वर्षा गायकर उसमें आपके साथ आपके बैठ करके खड़ी हूँ। राहुल गांधी आने के बाद क्या होने वाला है? क्या धारावी करो की किस्मत बदल जाएगी? क्या अपात्र लोग पात्र हो जाएंगे? जब नगर सेवक नहीं थे तो धारावी का पट कहाँ गया और किसको दिया? किसको गया? और मुंबई में मैं महामौत में कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, स्वच्छता के कारोबारी है ना, वार्ड ऑफिसर को निकाल डालो। वही ना, दे दो ना, हिम्मत है तो धारावी वालों को धारावी में घर दे के दिखा, फिर आप बात करो। आप हमको बदनाम कर रहे हो। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि धारावी कितनी बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि धारावी एक मिनी इंडिया है। हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि हम धारावी के लोगों के लिए, कि धारावी में जितने भी घर है, घर के बदले हमें घर चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को रोड पे आना ही पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, और उसको जगाने का काम अंजुमन बासिंदगान बिहार धारावी ने इस काम की शुरुआत कर दी है। इतना निष्कर्ष निकला कि हमारे साथ सब लोग हैं, धारावी के सब लोग अभी उतरेंगे और सब लोग दिखा देंगे, इस सरकार को दिखा देंगे कि कैसे लोग एक साथ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना काम करिए, शिवसेना पार्टी अपना काम करिए, समाजवादी पार्टी अपना काम करिए, तो धारावी करो को इकट्ठा कौन करेगा? आप पार्टी में बांट देना चाहते हो या सबको एक करना? देखो, धारावी की बेहतरी आपके ऊपर छोड़ा है कि मुझे कहाँ करना है। नेतृत्व तो चाहिए ना, कोई तो आगे बढ़े। कौन उतरेगा अकेले अकेले? कोई अकेला नहीं उतरेगा, सबसे पहले ताई आवाज देगी। सीधा सीधा घर दिख रहा है, घर है, उसको पात्र करो, बात खत्म हो जाएगी। आपने एक में 2 से 4 घर बना लिया ना? नहीं, 2 से 4 किसी ने बनाए नहीं। बिना रास्ते पे आने पे आओगे, डंडे पड़ेंगे, लाठी पड़ेंगे, जेल भरने पड़ेंगे। क्या होता है दादा, उससे क्या होने वाला? जेल भरो, आंदोलन करेंगे हम लोग, चलेगा। बात आपके सामने यही आएगी हमारी, कि जो लोग जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए आज तक हम रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं, हमें भी धमकियां दी जा रही है, लेकिन वही लोग रास्ते पर नहीं उतर रहे हैं, वही लोग रिश्वत लेके या ज्यादा पैसा लेके पीछे से हट जा रहे हैं, तो लड़ेगा किसके लिए आदमी? आज दीपक भाई ने जो बात उठाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह से धारावी को बदनाम किया जा रहा है, इन्होंने बाकायदा एक साइट बनाई है, उस YouTube पर बड़ी बड़ी वीडियो बनाई जा रही है। ज्योतिता ने भी वही बताया कि जो काम बीएमसी का है, जो सरकार बीएमसी में है, सरकार में है, वो काम नहीं करके हुए उसका वीडियो बनाते हैं, घर का वीडियो बनाते हैं, जानबूझ के गंदगी रखते हैं। उन्होंने एक टीम रखी है। मैं तो बोलना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी है? वार्ड ऑफिसर की है। जो फंड दिया गया 3 साल का, जब सरकार नहीं थी, मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं थे, धारावी का फंड किसको दिया गया? किसने काम किया? इंक्वायरी करो, लगाओ उनके ऊपर एसीबी से इंक्वायरी। ऐसा है कि आप हमारे लोगों को गंदा, मतलब जगह को गंदा दिखा के लोगों को कैसे माहौल ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो और दिखा रहे हो कि हम उसमें आगे लेके जाएंगे, लेकिन देने वाले हो क्या घर हमारे? आपने पूरा सुना, आप तो सबके साक्षी हो। 100 करोड रुपये खर्च केले, 100 फक्त मीडियावर ये फंडा अरे 100 करोड़ रुपया बताओ ना मेरे को, एक कितने को दिया? एक वार्ड में कितना दिया? 10 धारावी कर अपनी गलियों में अपने घर को क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि इसकी एसीबी चौकसी करो। मुख्यमंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं, मुख्यमंत्री स्वच्छ कारोबार की बात करते हैं। 3 साल में जब नगर सेवक नहीं थे तो धारावी का फंड कहाँ गया और किसको दिया? किसको गया? और मुंबई में मैं महामौत में कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, स्वच्छता के कारोबारी है ना, वार्ड ऑफिसर को निकाल डालो। अगर जो स्वच्छता का काम नहीं कर पा रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये एमएलए की जिम्मेदारी है? तो आप क्यों हमें बदनाम कर रहे हो? धारावी के लिए बना रहे हो और उसका आपने रेडियो पे चलता है जिंगल, आप हमको बदनाम कर रहे हो। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि धारावी कितनी बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि धारावी एक मिनी इंडिया है। और ये जो साफ सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? तो ऐसा है ना, मुझे लगता है कि बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को भी निकाल दो, उसका भी रेजिग्नेशन ले लो और उसके ऊपर इंक्वायरी लगा दो, और 3 साल में जिन्हों को फंड दिया है 100 करोड़ रुपया, उसकी भी इंक्वायरी लगाओ। चोपड़ा मुक्त मुंबई बनाएंगे। अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगेगा कि सब लोगों को घर दे दो ना, और जिनको हम धारावी के लिए वही कह रहे हैं कि हमको घर देना। धारावी तो उनके सामने एग्जांपल है ना, किसको घर दे रहे, वो तो अपात्र कर रहे सबको। वही ना, दे दो ना, हिम्मत है तो धारावी वालों को धारावी में घर दे के दिखा, फिर आप बात करो आके। उनकी हिम्मत नहीं कि अडानी के सामने कुछ बोल सके, किसी की भी नहीं है। पुलिस बोल रहे हैं कि सीएम कुछ नहीं कर पाएगा, ये
पुलिस बोल रहे तो क्या बात है उनकी, क्या हो गया उनके आज जो अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार ने मीटिंग ली है, उस मीटिंग को क्या निष्कर्ष निकला, क्या सवाल थे उनके, क्या जवाब दिया आपने? नहीं, इतना निष्कर्ष निकला कि हमारे साथ सब लोग हैं, धारावी के सब लोग अभी उतरेंगे और सब लोग दिखा देंगे, इस सरकार को दिखा देंगे कि कैसे लोग एक साथ रहते हैं। भाई, कब उतरेंगे और कब दिखाएंगे? जल्दी, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। आज अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार ने ये जो मीटिंग ली है, वजह क्या थी कि आज आपको इतनी बड़ी मीटिंग लेनी पड़ी? इसकी सबसे मुख्य वजह ये रही कि धारावी में पात्र अपात्र और निर्णय डिसीजन जो आया है उसमें 99.3% लोगों को निर्णय में रखा गया है और सिर्फ 0.3% लोगों को ही पात्र किया गया है अभी तक के। तो इसके लिए हम लोगों को रोड पे आना ही पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा और उसको जगाने का काम अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार धारावी ने इस काम की शुरुआत कर दी है। आगे का कार्रवाई सही चलता रहेगा। धीरे धीरे आज वर्षा ताई आई, ज्योति मैडम आई, सोनू भाई आए, दीपक काले जी आए, बब्बू खान साहब आए, ऐसे बहुत सारे महारथी हमारे साथ जुटे हैं। क्या 2-2, 4-4, 10-10 लोग ही बाहर निकलोगे, उनसे हो जाएगा क्या ये 2-4-10 लोगों का टोला जो आप 200-400 लोगों का आज जो देखे हैं टोला, ये टोला 2-4 लाख लोगों में बदलेगा। कैसे बदलेगा? हम लोग रोड पे आएंगे। कब आओगे, कैसे आओगे? बहुत जल्द आएंगे, इसी महीने के लास्ट वीक तक के इंशाल्लाह हम लोग। नहीं, ये 10 लाख आएंगे कहाँ से? किराए के लोग आएंगे? नहीं, ये धारावी के ही लोग होंगे। धारावी के उनको कैसे आप जगाओगे, उनको कैसे लाओगे? ये जो आज जो 3 साल हो गए वो सो रहे हैं, उसको कैसे जगाओगे? सो रहे हैं आज, इसीलिए तो ये प्रोग्राम किया गया है। इससे ये मैसेज जाएगा समाज में, बड़े लेवल का ये मैसेज जाएगा और इंशाल्लाह इससे पब्लिक जागेगी और हम लोग पूरे धारावी वालों के साथ। आपकी कौन सुनेगा? आप है कौन? आपकी कौन सुनेगा? हम इसलिए हमारी सुनेगा क्योंकि हम अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार के सदर हैं और हमारी अपनी जो एक आबादी है इस धारावी में वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से ऊपर ही होगी। 10 लाख मुंबई में बिहारियों की आबादी जो है इस धारावी में, रविवासी जो हैं, जो बिहारी जो रविवासी है वो कम से कम लाख लोग हैं, कम से कम, जिनका घर है यहाँ झोपड़ा है, उस लाख के थ्रू हम 10 लाख बना सकते हैं, 20 लाख। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिहारी नहीं, यहाँ पे मराठी भी है, मुस्लिम भी, साउथ इंडियन भी है, ईसाई भी है, सारे धर्म के लोग हैं, सभी जाति के बोलने वाले लोग हैं, उनको कैसे इकट्ठा करो? आज जो इकट्ठा किया है उसमें सिर्फ पहले बिहार नहीं है, इसमें हर स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र से भी हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी थे, कुछ कर्नाटक के भी थे। ये जो एनजीओ जो काम करती है, ये अंजुमन सिर्फ एक सीमित स्टेट के लिए काम नहीं करती है, ये सब लोगों के लिए काम करती है। अगर आज ये धारावी में मुंतकिब है ये ब्रांच, तो धारावी के सारे लोगों का काम करेगी, ये इंशाल्लाह जरूर करेगी। सोनू भाई, उद्धव साहब ने एक प्रोग्राम लिया था, बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था वहां पर बीकेसी के लिए। उन्होंने वज्र मुठ कहा था, यानी ये मुट्ठी जब मजबूत इकट्ठा हो जाएगी तो ही ये मजबूत होगी। तो किस तरह से होगी जब टूट टूट के कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, शिवसेना पार्टी अपना काम करेगी, समाजवादी पार्टी अपना काम करेगी, तो धारावी को इकट्ठा कौन करेगा? आप पार्टी में बांट देना चाहते हो या सबको एक करना चाहते हो? सबसे पहले मैं अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कामयाब और सक्सेसफुल मीटिंग रखा यहाँ पे, और इनकी सारी कमेटी के जितने भी सदर और सेक्रेटरी बने उनका सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपका जो प्रश्न था कि हम पार्टी में बंटते नहीं है, हम स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक और लास्ट दम तक हम धारावी करो के लिए, कांग्रेस पार्टी रहने दो, एकनाथ गायकवाड़ साहब रहने दो, वर्षाताई गायकवाड़ जी, ज्योतिताई गायकवाड़ जी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी नगर सेवक है, हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि हम धारावी के लोगों के लिए लड़े और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि धारावी में जितने भी घर है, घर के बदले हमें घर चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल, हाँ धारावी में चाहिए। एसवीपी प्रोजेक्ट है, ये स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है। हम किसी भी पार्टी के बैनर की बात नहीं करते, हम धारावी के लोगों के लिए बात करते हैं कि धारावी में जिस तरह अभी पात्र अपात्र का खेल खेला जा रहा है, जो लोग जूने लोग हैं जिनका 1975 का भी पेपर है, उनको भी अपात्र किया जा रहा है। अपात्र करने का कारण क्या है वो आप सभी को पता है। कुछ वहां पे दलाल बैठे हैं जो लोगों को और अधिकारियों को भी भड़का रहे हैं कि बाबा आप एक काम करो, हम आपके साथ में, लोग हमारे पास आएंगे और हम काम करके देंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी धारावी के लोगों के लिए और सारे लोगों के लिए हम ये सब बिल्कुल भी होने ना देंगे।
हमने, और इधर पे मैडम आई थी, धारावी के हर जगह जगह पे हम अभी छोटा कैंप चालू कर रहे हैं। जिनका डॉक्यूमेंट का कुछ भी अगर समस्या है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। मैडम से डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, हमारे कॉर्पोरेट है और जितने भी वरिष्ठ, जितने भी कार्यकर्ता है, सबसे मिल सकते हैं। हम सभी लोगों का मदद करेंगे। नहीं, मेरे कहने का मकसद है, आप समझे नहीं कि देखिए आज ही धारावी बचाओ के लिए जो है एक नहीं 3-3 मीटिंग ली गई और एक ही समय पर क्रॉस रोड पर एक मीटिंग ली जाती है, आपके शिवनरी में एक मीटिंग ली जाती है और धारावी बचाओ की एक प्रेमजीपी कॉलोनी में ली जाती है। जब ये आप टूट कर करोगे तो इकट्ठा होगा कैसे? लोग कहेंगे आप आपस में ही बटे हुए, तो हमको जोड़ोगे कैसे? हम अलग अलग ले जरूर रहे हैं, मगर हम सब एक हो जाएंगे, सब एक होंगे। 1-2 महीने के अंदर हम सब एक होकर के 20 तारीख को धारावी बचाओ आंदोलन एक बड़ी रैली ले रही है, जिसमें सिर्फ अपात्र लोगों के लिए ही कही जा रही। क्यों अपात्र कर रहे हो? क्यों? क्या उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्या उसमें शामिल होंगे? हम सभी लोग, जैसा आप बता रहे हैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, हम आपके प्रश्न का बहुत ही एक दिल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम धारावी करो के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और धारावी के जितने भी लोग धारावी में रहते हैं उनको पात्र करा के हम मैडम के नेतृत्व में काम करेंगे। आज ताई ने कहा है कि यहाँ पर अगर मोदी जी आकर हमारे मसलों को हल नहीं करेंगे तो हम राहुल गांधी को बुलाएंगे। राहुल गांधी आने के बाद क्या होने वाला है? क्या धारावी करो की किस्मत बदल जाएगी? क्या अपात्र लोग पात्र हो जाएंगे? अपात्र लोग पात्र हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी। आप जिसका प्रश्न पूछा, राहुल जी ने हमेशा संसद में धारावी के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाया। जिस तरह उनके मित्र को टेंडर दिया जाता है और जिस तरह जो भी एक मिक्सिंग पूरा गेम होता है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, धारावी के हर बच्चे को मालूम है। तो राहुल जी आएंगे और मैडम ने उनसे बात भी किया है। धारावी के सारे लोग उनके साथ में खड़े हैं और सारे लोगों को जब तक पात्र नहीं होगा तब तक हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। दीपक जी, इन लोगों के सामने बहुत बड़ा सवाल है, उनके दुकान, मकान, कारखाने, गोडाउन, सारी चीजों का। उसके साथ साथ में धार्मिक स्थल की भी प्रॉब्लम है। मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। तो धारावी कर अपने घर के लिए लड़े या अपने आस्था के लिए लड़े, अपनी मंदिर के लिए लड़े, मस्जिद के लिए लड़े, किस के लिए लड़े वो? सबसे पहले तो मैं अंजुमन बिहार जो लीडर की संस्था है उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक मंच हमको दे दिया। इस मंच के जरिए आज चिंगारी तो शुरू हुई और इसके सभा खत्म होने के बाद में जो माहौल क्रिएट हुआ, जो क्वेश्चन आंसर में वो सबसे बहुत बढ़िया, यानी आज तक की नहीं। तो इससे भी ये साबित हुआ कि जनता चाहती है सड़क पर उतरने के लिए, लेकिन धारावी की बेटी नहीं उतर रही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं साहब जी। मेरी भाषण पूरा हो जाने दो, मेरा बात पूरा हो जाने दो। नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लोग कह रहे हैं, ये मांग है लोगों की। आप गलत बात कर रहे हैं। देखो, धारावी की बेटी ने आपके ऊपर छोड़ा है कि मुझे कहाँ करना है। नेतृत्व तो चाहिए ना, कोई तो आगे बढ़े। कौन उतरेगा अकेले? कोई अकेला नहीं उतरेगा। सबसे पहले ताई आवाज देगी। कब? जब अभी हमने आज ही लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि कब उतरे ताई, हम उतरते हैं। अब भी चलो रोड पर। आज के आज तो उतर नहीं सकते ना। तो और 1 लाख आदमी को नहीं, 1 लाख बताओ तो सही। आज हम लोग ने यही बात आपसे कही है कि आने वाले दिनों में हम लोग कुछ छोटी छोटी मीटिंग ले लेंगे। जन जागरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 आदमी या 100 आदमी या 1000 आदमी लेके जाके कुछ होना नहीं। हमको लाख आदमी लेके जाना है। 1 लाख आदमी को अगर हमको लेके जाना है तो जन जागरण करना जरूरी है। जन जागृति करने के बाद ही हो सकता है। आज 1 महीना जाए, 1.5 महीना जाए, लेकिन इसका स्पोर्ट इस तरह से हो जाए कि अदानी के तक आकर चले जाए। आने वाले दिनों में राहुल गांधी को जब ताई बोलते है कि राहुल गांधी आ जाएगा, तो आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि राहुल गांधी आने से क्या सब अपात्र के पात्र हो जाएंगे? ये 100% अपात्र के पात्र हो जाएंगे। कैसे पात्र, मैं बताता हूँ। राहुल गांधी एक सामान्य सुनना चाहते हैं कि कैसे पात्र होंगे वो। राहुल गांधी कोई एक आम आदमी नहीं है कि उठ के कहीं भी आ गया और चले गया। देखो, ये सारे पेपर वर्क है। पेपर वर्क करने के लिए उन्होंने जिस तरह से फंसाया है धारावी करो को कि ओनली 30 या 10 या 25% लोगों ने पेपर दिए। वो 25% लोगों पेपर में भी खाली 4% या 5% लोग पात्र हुए। कहीं तो 0.3% लोग पात्र हुए। इसके लिए उनको जिन्होंने, जब पहले मशाल का जो सर्वे हुआ था उसमें मशाल ने कहा है कि अभी 57,000 लोग घर में जो पात्र है और दुकान है वो 28,000 घर है, तो वो पात्र अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, और एक बात है, हमारे पास में जो आईडी कार्ड है, किसका? इलेक्शन कार्ड। मैं 90 में रहता हूँ, 1990 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पास में इलेक्शन कार्ड है। मैं इलेक्शन कार्ड अगर किसी को दिखाता हूँ तो मेरा अस्तित्व यहाँ पे है, तभी तो मैं वोट करने जा रहा हूँ ना। तो राहुल गांधी जी के पास में ऐसे हजारों सवाल है। शायद आपको पता नहीं, शायद आपको खंडरे साहब पता नहीं है कि जहां अडानी की बात आती है वहां मोदी जी खामोश हो जाते हैं। सम्मान आता है अमेरिका से,
लेकिन उनके घर तक नहीं पहुंच पाता, वो सम्मन चले जाता है। जो जज अडानी के खिलाफ बात करते हैं उनका तबादला हो जाता है। तो क्या होगा, कैसे राहुल जी इस पे लड़ेंगे? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कोई भी बोलने वाला नहीं है, खुलेआम मनमानी चल रही है, खुलेआम वो अनियमित किया जा रहा है, खुलेआम वो अपात्र लोगों को किया जा रहा है, खुलेआम जमीनें लूटी जा रही है, लेकिन कोई बोलने वाला तक के नहीं है। नहीं बोल तो रहे हैं ना, हमें अभी अभी यही बोला है कि अगर मोदी जी ये सब दबाना चाहता है, लेकिन यहाँ की जनता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमको राइट दिया है, वो तो कोई हमको छीन के नहीं लेके जाएगा। आने वाले दिनों में संविधान को आगे रख के रहने वाले को घर, मैं तो वो टाइम की बात बता रहा हूँ जब इंदिरा जी ने कहा था कि जो जमीन कसेगा उसकी जमीन और रहने वाले का घर उसको ही हो जाएगा। ये तो हमारा हक है, हमने अगर हमारे लिए बनाया है, हम अदानी को देने के लिए नहीं बनाया है। अदानी हमारे घर के बदले में घर, दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान और कारखाने के बदले कारखाना नहीं देता, तब तक हम कोई किसी को घर नहीं देंगे। कहां मेघवाड़ी में लोगों को निकाल दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, सबके घर खाली कर रह दी जा रहे हैं। 3-3 महीने का भाड़ा लो, निकलो, वरना पुलिस आ जाएगी। आपको कल की बात बता रहा हूँ, 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बिफोर 4 डेज मैं वहां पे गया था और एक आदमी उमेश, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा घर अपात्र है और मुझे भाड़ा भी नहीं दे रहे, और मुझे मंडे तक अगर घर खाली नहीं करूंगा तो बुलडोजर लाके घुमा दूंगा, पुलिस लाके आएंगे। ये वहां पे मैं चला गया, वहां पे मीटिंग लिया, कम से कम 100-200 लोग आदमी जमा हुए। ताई ने मुझे कहा कि दीपा भाई आप उधर चले जाना और बात कर लेना। बात करके जब भी उसकी ताकत बढ़ी और सभी लोग बोले कि नहीं हम लोग उतरेंगे रास्ते पे, तो अगले नेक्स्ट डे उसको बुला के उसका घर भी पात्र किया, उसको दूसरे घर की चाबी भी दी और उसके साथ में पैसे चेक भी दे दिया। यानी इतना डर अदानी को है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी सामने नहीं, आप इसको अपने हिसाब से देख रहे हैं, पार्टी के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप जिसके लिए लड़ने जा रहे हैं वही आपका साथ छोड़ रहा है, तो लड़ोगे किसके लिए? जब ये खुद ही जिनका घर डूब रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तो आवाज किसके लिए उठाओगे? बात आपके सामने यही आएगी हमारी कि जो लोग जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए आज तक हम रिपोर्टिंग पे रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं, हमें भी धमकियां दी जा रही है, लेकिन वही लोग रास्ते पर नहीं उतर रहे हैं, वही लोग रिश्वत लेके या ज्यादा पैसा लेके पीछे से हट जा रहे हैं, तो लड़ेगा किसके लिए आदमी? 2004 से DRP डिक्लेयर हो गई है। बिल्कुल। हमारे स्वर्गीय नेता एकनाथ जी गायकवाड़ एक ही बात बोलते थे, ये जो घर है, ये घर दिखता है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको पात्र करो। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति को दे रहे हैं, व्यक्ति की पता चले 2000 से पहले यहाँ था कि नहीं था। पात्र अपात्र ये वर्ड आया कहाँ से? अपात्र क्यों? सीधा सीधा घर दिख रहा है, घर है, उसको पात्र करो, बात खत्म हो जाएगी। आपने एक में 2 से 4 घर बना लिया ना? नहीं, 2 से 4 किसी ने बनाए नहीं, जो है जिसके पास सरकार कह रही है, सरकार कह रही है, लेकिन जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है वो तो देखेंगे ना। देखो 2011 तक को पात्र किया है, अभी फडणवीस ने डिक्लेयर किया था, इतने साल में। वो धारावी करो के लिए नहीं है वो स्कीम? नहीं, धारावी करो के लिए भी लागू हो जाएगी ना। कैसे लड़ोगे? कह तो रहे इसमें नहीं है। अभी देखो, अभी ताई ने मीटिंग में स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेशल प्रोजेक्ट है, नहीं हमको पात्र करे तो हम तो रास्ते पे उतरेंगे। कब? अभी उतरेंगे। अभी हमारी ताई ने बताया, अभी आपने सुना है मीटिंग में कि अभी बहुत से सारे मीटिंग हो जाएगी, रास्ते पे तो आना ही पड़ेगा दादा। बिना रास्ते पे आने पे आओगे, डंडे पड़ेंगे, लाठी पड़ेंगे, जेल भरने पड़ेंगे। उसमें क्या होता है दादा? उससे क्या होने? जेल भरो आंदोलन करेंगे हम लोग, चलेगा, लेकिन हम लोग रास्ते पे आएंगे, घर के बदले में घर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अभी तो कहा जाता है हम घर छोड़ देंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। अरे मर जाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। घर छोड़ेंगे कैसे? ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन बाशिंदे ने बिहार के। डू एंड डाई वाला काम करेंगे, करो या मरो। ये हमारी जो है सांसद गांधी जी ने कहा था जी, ये बिहार से स्टार्ट हुआ था, चंपारण से, और हम बिहार के ही रहने वाले हैं, चंपारण के बगल। बिहार से ही क्रांति उठेगी, ये बिहार के ही लोगों ने यहाँ से क्रांति उठाएगी। और ये धारावी बचाओ जो है वो यहाँ बिहार ही आगे बढ़ेंगे। बिहार जी बढ़े हुए हैं और बढ़ते रहेंगे। ये जब रोड पे उतरते हैं तो मरने और खपने को नहीं सकते हैं, पीछे से हट तो नहीं जाओगे, क्योंकि खून पसीने की कमाई है हमारी घर। खून पसीना कमा करके मैंने बनाया है, और वो चीज को हासिल करने के लिए डू एंड डाई वाला गांधी जी वाला जो ये है, ये को अपनाएंगे। करेंगे, करो या मरो, क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य है। कल वो करके नहीं देंगे तो मेरे बच्चे किस घर में रहेंगे? किस बच्चे किस घर में रहेंगे? रोड पे आ जाएंगे हम लोग। आज मैं 2087 से मैं यहाँ रहा हूँ, 1987 से मैंने कैसे मेहनत करके एक घर बनाया, एक दुकान बनाया। अगर वो नहीं मिल सका तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे?
धारावी सबसे ज्यादा जानी जाती है प्रवासी मजदूरों से, और प्रवासी मजदूर इसी जैसे कारखानों में आकर वो बसते हैं, उनका परिवार बसता है, उनका परिवार पलता है। लेकिन जब ये कारखाने गोडाउन सारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, डॉलर देने वाली धारावी कहाँ से धारावी रहेगी? हम लोग कमर्शियल के लिए तो कमर्शियल मांग रहे हैं ना दादा। तो कहाँ दे रहे? वो तो कहीं नहीं रहे, कमर्शियल की तो बात ही नहीं हो रही। हम लोग तो पहले ही बता चुके कि हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा कारखाना, हमारी इंडस्ट्री हमें धारावी में ही चाहिए। लेकिन वो कहाँ कह रहे हो? तो डीएनए कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं धारावी नोटिफाइड एरिया में कहीं भी दे देंगे। नहीं, धारावी में ही चाहिए ना। वो लोग कुछ भी कहेंगे तो थोड़े हम लोग सुनने वाले हैं, हम लोग सुनेंगे नहीं ना। हमने हमारी वर्षाता ने अभी बताया कि हमें हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा कारखाना हमें हमारे धारावी में ही चाहिए। हमारी ये मांग जो है, तो इसके लिए आप लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे, उतरेंगे। राहुल गांधी के बगैर नहीं उतरेंगे? नहीं, राहुल गांधी आएंगे तो भी उतरेंगे, नहीं आएंगे तो भी उतरेंगे। उतरना ही हमारा घर है। शायद राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे ताई ने बताया कि हम लोग अगर जरूरत पड़े तो हम लोग राहुल गांधी को बुलाएंगे, जरूरत पड़ने पर बुलाना पड़ेगा। अगर नहीं जरूरत पड़े, हमें लगा कि भाई हमें रास्ते पे उतरना है, तो हमने तो सीधा है, साइंस सिग्नल है, टी जंक्शन है, 60 फीट रोड है, सिग्नल जाम करना है। अभी हमने दिल्ली में, पंजाब में देखा, जो किसान लोग रास्ते पे आए थे, जो 3 कानून बनाए थे, तो वो लोग 2-2, 3-3 महीना रास्ते पे उतरे, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा ना। जब रास्ते पे पब्लिक उतर जाती है, देखो ये जनता का राज है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है ना। यहाँ पर हुकुमशाही चलेगी क्या? चल तो रही है। नहीं चलेंगे, नहीं चलने देंगे। कितने भी साल ब्रिटिश ने राज किया, लेकिन गए ना, आखिर भगाया ना, हिंदुस्तानी ने भगाया ना, तो उनको तो देश छोड़ के जाना ही पड़ा ना। तो धारावी वाले भी करेंगे कि भाई हमारा मकान है, हमारा दुकान है, हमारे कारखाने, हमने 40 साल 50 साल हम लोग तो 90 साल से है। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बीएमसी चाल बनाई है 1937 में बनाई है, 1937। अभी 10 साल के बाद 100 साल होने वाले। हम लोग तीसरी पीढ़ी है, मेरे बच्चों की चौथी पीढ़ी होगी धारावी में। आखिरी क्या बात, अंजुमन बाशिंदगाने बिहार क्या करने वाली आगे? अंजुमन बाशिंदगाने बिहार पूरे दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी। वो अडानी हो, अंबानी हो, किसी के साथ भी हो, ये एनजीओ हर कम्युनिटीज के लोगों के साथ पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। जहां तक के होगा, जब तक के जिएंगे, जब तक के लड़ेंगे। ताई ने कहा कि अगर हम अपनी ताकत लगाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो हम राहुल गांधी को बुलाएंगे और उनके जरिए हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। बात क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि हर एक को पात्र करो, घर के बदले घर दो, और धारावी में ही दो। दुकान मकान सारी धारावी में होने चाहिए। इसके अलावा हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमें आप भेजोगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे और सड़कें जाम कर देंगे।